चौधरी गुलाम हसन साहब और हसन यूब साहब, आप दोनों से माजूर के साथ सबसे पहले हम कराची चलेंगे। फैजुल्लाह हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कराची के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हुए हैं जो है मोहतरम CM KP, उनकी क्या वहाँ पे मसरूफियत होगी और जलसे के हवाले से इजाज़त मिल गई है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या फॉर्मली कोई NOC इशू कर दिया है। ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह साहब। फैजुल्लाह साहब, एक तो मुबारक हो कराची वालों को, कराची की गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है। उनके मिनिस्टर गए, उन्होंने वहाँ पे उनको जिस तरह हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हमने दिखाया भी है, अजरक पहनाई, उनको टोपी पहनाई। गो के मैं देख रहा था जो है हमारे फैसल वाडा साहब ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है, इसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहूंगा। वो बाद में नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि कमेंट क्या किया फैसल वाडा साहब ने। सबसे पहले ये दिखा दें, पुलिस साहब दिखा रहे हैं, सुबह सिंध की रीत रवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी, आने वालों को सबसे पहले टोपी, फिर उन्हें थोड़ी सी स्पेस देके क्या मतलब टोपी पहनाई जाती है। अब ये टोपी पहनाना मुहावरा वो आपको पता है इसका और भी कुछ मायना निकलता है, लेकिन सबसे पहले फैसल साहब, कराची के अंदर क्या इस वक्त इंतजामात हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल वहाँ पे पार्टी की तंजीम है वो किस तरह का इस्तकबाल करना चाह रही है? जलसे के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर क्या खबर है आपके पास? देखिए खावर साहब, जो कुछ पंजाब में हुआ, PTI की लीडरशिप और CM सुहेल आफरीदी जो वहां गए थे, कराची में ये बिल्कुल अलग तरह का इस्तकबाल और मामला हुआ है। यानी पता चलता है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसमें बहुत ज्यादा फर्क हमें दिखाई दिया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इनको खुशामदीद कहा, सईद गनी साहब यहाँ पर खुद पहुंचे, अजरक भी पहनाई, टोपी भी पहनाई और इस्तकबाल किया, पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है। और कराची की सड़कों पर जो शारा फैसल पर हम सुबह से इस वक्त देख रहे हैं, जगह जगह पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, वो सुहेल आफरीदी और उनकी दीगर साथियों का इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं और पुलिस मौजूद है, वो सिक्योरिटी के इंतजामात देख रही है, उसको रास्ता दिया जा रहा है। और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल बहुत ज्यादा पैदा हुई है। एयरपोर्ट जो जाने और आने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक तवील अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि कराची में PTI बहुत आजादाना तरीके से अपनी सियासी कुव्वत का इजहार कर रही है, इस्तकबाल हुआ है। तो शारा फैसल हो या दीगर जगह, वहां पर हमें कारकुन नजर आ रहे हैं। हालांकि जलसा होना है इतवार के रोज और बाग़े जिना का जो ऐलान किया गया उसमें भी एक इबहम किसी सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह चुके हैं कि जलसे की इजाजत है, जहां चाहे जलसा करें, लेकिन जो इंतजामिया है, जिले इंतजामिया, उसकी जानिब से अभी NOC जारी नहीं किया जा सका है। और इस वक्त अब सूरत हाल ये है कि जो PTI की लीडरशिप है उसने बाग़े जिना के हवाले से जो एक चालान और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है पे ऑर्डर की सूरत में, कोई 25 लाख रुपया, वो भी जमा करा दिया है। लेकिन अभी ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। बिलावल साहब की भी हदायत हैं, हम खबर देख रहे थे कराची से कि उन्होंने कहा है कि जी ये जहां पे भी जलसा करना चाहते हैं इनको इजाजत दें। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये मामला हल हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा इसमें वो नहीं बिल्कुल सही, ये मामला हल हो जाएगा। फैजुल्लाह साहब, लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जब मैं छेड़ता ही हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है चौधरी गुलाम हसन साहब और हसन यूब, तो आपको पता है ये इनसे मैं डरता भी हूँ, ये टेररिस्ट करते हैं। मैं PTI की सोशल मीडिया टीम को करता हूँ। देखिए, मैं आपको मौका प्रोवाइड करता हूँ हर रोज जवाब देने का। नाज़रीन, चौधरी गुलाम हसन साहब फाउंडिंग मेंबर्स, उस जमाने में जब पीपल्स पार्टी बनी थी तो पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुए थे रोटी कपड़ा मकान का नारे में, और उसके बाद ज़ाहिर बाद में जर्नलिज्म में आ गए। और कुछ अर्सा जो है मोहतरम हसन यूब साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, बनी गाला आना जाना था, हम तो डॉन के अंदर रिपोर्टिंग किया करते थे, रिपोर्टिंग किया। मैं सर वो नई पार्टी सुना बनने जा रही है तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, ताकि वो यार मैं तो यंग हूं ना आप लोगों से, तो मैं वो नई पार्टी बनेंगी उसका हिस्सा बनूंगा। बैक टू सवाल चौधरी साहब, बड़ा अच्छा लगा, जैसे लगा कराची सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के CM को अजरक पहना रही है, टोपी पहना रही है। फैसल वाडा वाली साहब वाली टोपी नहीं है, वो जेन्युइनली बड़ी खुशी से वो टोपी पहना रहे साहब, ये देख लें, और दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी जी नहीं तो ये इसमें पंजाब में ऐसा करने में क्या रुकावट थी? ये तो आप बताएं ना, क्या रुकावट का? मैं तो अभी गया हूं सुबह, तो वो सारे रो पीट रहे। 37 गाड़ियां उनकी तोड़ी गई हैं इस्लामाबाद से लाहौर तक। यानी उसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, तरीके हफ्ज़े यानी पाकिस्तान का जो काफिला उसके ऊपर अलहदा से हम बात करेंगे, पहले कराची में जो है इसके ऊपर बात कर लें चौधरी साहब। नहीं, कराची में जो हुआ है बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान है और आज़ाद मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या हम, यानी हमें अपने
حقوق کے تحت اپنی رائے دینے کا رائٹ ملنا چاہیے، اور یہ جو حکومتی سطح پر بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے رکاوٹیں پیدا کر کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا حکومت کو سوائے بدنامی کے۔ تو ابھی بھی کوئی سیکھ لے اس سے تو بہتر ہے، کیا حرج ہے؟ پہلے بھی تو جلوس جلسے ہوتے رہے، لانگ مارچ بھی ہوتے رہے ہیں، پچھلی حکومت کے وقت بھی کئی جلوس جلسے گئے اسلام آباد تک۔ اب جو آپ نے رویہ اپنایا ہوا ہے اس کے اوپر ذرا کسی وقت خاور صاحب میں آنیسٹلی آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں پرماننٹ محاذ رائی کا ماحول بنا رہے؟ نہیں چیئر صاحب، ہم بالکل نہیں چاہتے پرماننٹ محاذ رہے۔